क्लास 12 की फिजिक्स का हमने टॉपिक चैप्टर 1 स्टार्ट कर रखा था, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए हमारे पास, अब हम बात करेंगे, हमने चार्ज की बात कर ली, हमने स्टार्टिंग से बात की, चार्ज की बात की, हमने प्रॉपर्टी की बात की, हमने उनको एडिशन की बात की, हमने क्वांटिटेशन की बात की, उसके बाद हमने उसके कूलम्ब्स लॉ की बात की। अब हम बात करेंगे, जैसे आपको पता है फोर्स, चाहे वो कैसा भी फोर्स हो, चाहे मेरा फोर्स हो, आपका फोर्स हो, मम्मी का फोर्स हो, पापा का फोर्स हो, किसी का फोर्स हो, फोर्स क्या होता है? वेक्टर होता है। दो टाइप की क्वांटिटी होती है, एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर। तो उस हिसाब से मैं आपकी बात करता हूँ फोर्स की। फोर्स कैसा होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसमें मैं कई बार क्या होगा, मैं फोर्स को ऐसे दिखाऊंगा, अब वो घबराना नहीं है कि तीर क्या है, आपको पता है कि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए मेरे को इसको दिखाना है कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब, जो मैंने कूलम्ब लॉ चालू किया था लास्ट वीडियो में, उसी को हमें आगे बढ़ाना है कि इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपके आगे, छोटा सा प्यारा सा। ये एक पार्टिकल है, ये एक दूसरा पार्टिकल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं नाम दे देता हूँ Q1, इसको नाम देता हूँ Q2। छोटा पार्टिकल है, छोटा लिखेंगे। अब इस पे एक फोर्स लग रहा है, ये दोनों रखे हैं r डिस्टेंस पे रखे, ठीक है। अब मैं से मानता हूँ डिस्टेंस 1 और 2 की है, मैंने 1 2 माना, तो इनकी डिस्टेंस क्या है? r 2 1 डिस्टेंस है, ठीक है। 1 की दूसरी डिस्टेंस r 2 मैंने माना, ठीक है। बेटर। अब देखो इस पे इसने फोर्स लगाया, ये एक चीज है, ये एक दूसरी चीज है, इसने जो फोर्स लगाया, ये इस पे फोर्स लगाया, ठीक है। हमें इसके अंदर कई बार आपको पूछा गया था एग्जाम में कि प्रूव दैट जो कूलम्ब लॉ है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो ये कैसे करता है, ये हम प्रूव करेंगे। एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसको देखिए, उसे हम करेंगे। तो यहाँ पे बात आती है कि हमने क्या बोला कि दो चार्ज है, एक है Q1, एक है Q2, जिनके बीच डिस्टेंस क्या है? R2। अब मैं खड़ा हूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं है, मैं चार्ज देखने गया हूँ। मैं चार्ज देखने गया हूँ तो मैं यहाँ पे वो पॉइंट पे खड़ा हो गया, तो मैं किनको देख रहा हूँ? चार्ज को देख रहा हूँ। मैं चार्ज को देख रहा हूँ, यहाँ से मैंने चार्ज को देखा, मैंने यहाँ से चार्ज को देखा, मेरा कोई रेफरेंस पॉइंट था O, यहाँ से मैंने चार्ज को देखा। तो यहाँ से मान लेता हूँ कि यहाँ से मैंने चार्ज को देखा, तो मैं कितनी दूरी पे खड़ा हूँ? यहाँ मैं खड़ा हूँ R1 डिस्टेंस पे खड़ा हूँ, किससे? Q1 से। यहाँ मैंने बात की, यहाँ मैं खड़ा हूँ किससे? R2 डिस्टेंस पे खड़ा हूँ, किससे? Q2 से। ये मैंने दो बातें मान ली, इनके बीच की डिस्टेंस ही हमारे पास है। अब देखिए मैं देखा, यहाँ पे मैं दूर खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ Q1 Q2 को क्या कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ बहुत खतरनाक खेल हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो Q1 है ये क्या कर रहा है? Q2 में फोर्स लगा रहा है। ये Q2 है, ये Q1 में फोर्स लगा रहा है। ये दोनों आपस में एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है। हमने बात की थी ना, ये तो अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, तो हमने बात करी थी ये क्या लगा रहे हैं? एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है? ये वापस इधर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इस फोर्स को मैं बोल देता हूँ कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ये मैं दो बातें लिखी, आपको भी समझाता हूँ क्या है ये मैं देता हूँ F2। देखो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या लिखा? F12। इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्या मतलब इसका? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब दो के कारण पहले पे कितना फोर्स लग रहा है। अगर यहाँ पे मैं इसका उल्टा कर दूं, 2 1 कर दूं, तो दूसरे पहले के कारण दूसरे पे कितना फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये होता है। तो आपको बनाना नहीं, यहाँ पे ये क्या लिख दिया छोटा छोटा, ये कुछ नहीं है। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, इसका मतलब ये है। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ इसका डेरिवेशन हमको लिखना है, तो इसकी थ्योरी हम क्या लिखेंगे? लेट टू चार्जेस Q1 and Q2 placed at R21 distance from each other। हमने मान लिया, हम साइंस के बच्चे हमने मान लिया कि दो चार्जेस हैं, एक है Q1 एक है Q2, वो रखे हैं कितने? R21 डिस्टेंस पे एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं। लेट, उसको हम कहाँ गए? उसको हम मेरिट से माना है। यहाँ पे मैंने क्या देखा? Q1 Q2 को देखा था, तो वो मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ लेट O be any point। मैं क्या हूँ? मैं O हूँ, ठीक है। लेट O be any point which is situated at R1 and R2 distance from Q1 and
ये क्या है कि जो O पॉइंट है वो Q1 Q2 से R1 R2 के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब क्या है F1 और F2 बताना हमको क्या है, तो हम यहाँ लिख देंगे F12 क्या है इज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। इसकी उल्टी बात इसके ऊपर आ जाएगी, F21 के ऊपर आ जाएगी, F21 इज फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, इतनी बात ये आ जाती है किसकी, ये बातें क्या है जो हमें बतानी है, इसको ये बातें लिखना हमारी जरूरी होती है। हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, पूरा डेरिवेशन लिखेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, नोट चेक हम बनाएंगे। ठीक है, तो आप साथ साथ लिख लेना, ये बातें हमें इसको बतानी है। अब चलते हैं डेरिवेशन पार्ट पे। डेरिवेशन पार्ट क्या कहता है, ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ के लिए, आई होप मैं लिख लिया होगा आपने, डायग्राम छोड़ देता हूँ, ये हमारे काम आएगा। अब देखिए हमने क्या कहा, हमने बात की थी अभी F1 और F2, ये F12 और F21 क्या है, फोर्स है जो इस पे लग रहा है। पहले बात करता हूँ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, इसकी बात की, मतलब मैंने बात की फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू इस फोर्स की बात की। आपने गुलाम का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे बात आ गई, ये तो K ही है, Q1 Q1 है, Q2 Q2 है, लेकिन अब डिस्टेंस यहाँ चेंज हो गई, डिस्टेंस है क्या है R21 है ना कि R है, तो बस मैं छोटा चेंज कर देता हूँ, R2 नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको वेक्टर लिख रहा हूँ, तो मैं इसको वेक्टर लिखूंगा, और यहाँ पे वेक्टर लगाते हैं तो आपने सुना होगा एक यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर यहाँ पे लग जाएगा, क्या लग जाएगा R कैप 2 1, R कैप एक यूनिट वेक्टर लग जाएगा, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्या किया हमने, हमारा फोर्स का फॉर्मूला था, हमने फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया, इसके लिए Q1 चार्ज के लिए Q2 चार्ज के लिए इंडिविजुअल डिस्टेंस है R21 और हमने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकाल दिया। ठीक है, अब मैं निकालूंगा सेकंड चीज, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, सेम वही निकालना है मुझे, F21 A Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, यहाँ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। अब देखो एक छोटा चेंज आ जाएगा अंदर, छोटा चेंज क्या है, अब मैं कोई बात बताओ, ठीक है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये क्या है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। मैं कोई बात बताओ, ये मैंने क्या किया, मेरा ये हाथ है, ठीक है, इसको मैंने मान लिया Q1, इसको मैं मान लिया Q2, मैं इस फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे मैंने फोर्स लगाया, ये किस तरफ गया, इस तरफ गया, मतलब मेरी फोर्स डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। सेम चीज दूसरी की, ये है एक, मैंने फोर्स लगाया, मेरी फोर्स डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी, मतलब ये फोर्स लगा रहा है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ये फोर्स लगा रहा है तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, मतलब डायरेक्शन क्या है उल्टी है। तो मुझे एक बात बताओ, तो ये जो F21 है अगर इसको मैं रिवर्स किया है तो इसका यूनिट वेक्टर भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये जो हमारा सॉरी ये उल्टा हो गया था डायरेक्शन, ये 1 2 आएगा और ये आपका R2 मतलब फोर्स ऑन F12 के लिए आपका यूनिट वेक्टर क्या आएगा R के 12 और फोर्स ऑन 21 के लिए आपका क्या यूनिट वेक्टर क्या आएगा F21। ठीक है, डिस्टेंस टाइप इसका R1 R2 कर दो, R2 R1 कर दो, एक ही बात है। अगर मैं यहाँ 1 2 लिख दूंगा तभी कोई फर्क पड़ना नहीं, क्यों, उसके पास स्क्वायर लगा हुआ है तो वो सेम हो जाएगा, चाहे मैं इसके अंदर 2 3 कर दो या 3 2 कर दो, आना वही है क्योंकि उसके पास स्क्वायर लगा हुआ है। तो आप अगर सोचे कि आपको कहीं बुक में लिख जाए, यहाँ पे यहाँ R12 मिल जाए, यहाँ R21 अगर अलग मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेम भी लिख सकते हैं। अब मेरे पास ये आ गया है इक्वेशन नंबर 2। हाँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आपको इनका जो कैप है यूनिट वेक्टर है वो दिखाना है, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या दिखाएगा, इसकी डायरेक्शन दिखाएगा। ये आपका दो बातें आ गई। अब आपको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 और 2 से क्या करोगे, ये दोनों क्या है फोर्स है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ इसके अंदर छोटा सा चेंज कर दूँ, अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, अगर कोई चीज़ को आप उल्टा करते हो, इन्वर्ट करते हो, वापस करते हो तो क्या होता है, अपोजिट करते हो उसका, मतलब मुझे इसके आपस में एक दूसरे अपोजिट है, अगर मैं इसका अपोजिट करूँ तो हमारे पास एक साइन आता है जिसको हम बोलते हैं माइनस का साइन। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा चेंजमेंट दूँ, यहाँ अगर मैं इसको R12 कर दूँ इसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ था क्या R21 लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, लिखता हूँ मैं यहाँ पे कि एज R12 एंड R21 आर अपोजिट है, तो
आर कैप 1 2 है माइनस ऑफ आर 2 1 के इक्वल है। ये क्या है, उल्टे इंग्लिश। तो मैं इसकी जगह में ये भी लिख सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, आपको डेवलप कर देता हूँ उसको, आपने लिख लिया हुआ है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी आपकी इक्वेशन 1, फोर्स ऑन 1 2 इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r ऑफ 2 1 का स्क्वायर और r ऑफ 1 2 ये का। तो ये क्या कर दिया मैंने इसका डिस्टेंस इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा करके मैंने क्या लिख दिया माइनस ऑफ 2 1। तो ये बात थी मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब आपके पास दूसरी इक्वेशन क्या थी, वो आपके पास इक्वेशन थी 2 1 की क्या इक्वेशन थी, k q1 q2 अपॉन में r ऑफ वेक्टर 2 1 का स्क्वायर और r ऑफ कैप 2 1। वो इक्वेशन आपके पास ये थी जो आपकी क्या थी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी जो मैं इसको दे दूं इक्वेशन नंबर 3 नेम, और ये आपकी पहले से ऑलरेडी सेकंड इक्वेशन थी। फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3 आप देखो एकदम सीधे आरएचएस में क्या है, सेम है, बस एक छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है और यहाँ पे नेगेटिव का है नहीं है। तो फिर मैं अब लिखता हूँ इसको कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3 से क्या होगा कि f12 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, f21 के इक्वल आ जाएगा। देखिए दोनों सेम है, k q1 q1 q2 q2 ये दोनों सेम है, यहाँ पे ये सेम है, बस एक माइनस का अंतर है। ये दोनों क्या है, अपोजिट है, इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। माइनस साइन मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल है लेकिन ये क्या है, अपोजिट है। तो फोर्स अगर इक्वल है और अपोजिट है तो ये किसको शो करता है, इट शोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो अगर आपका बोर्ड क्वेश्चन पूछ लेता है प्रूव दैट कूलम्ब्स लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो आपको ये डेरिवेशन करके दिखाना है। तो लास्ट में आपको क्या लिखनी है, बाय इक्वेशन, इसका कुछ नाम दे दीजिए, इक्वेशन ये नाम दे दो, बाय इक्वेशन ए वी कैन से दैट कूलम्ब्स लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड। ये हमारी बात होती है इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब। तो आज के लिए हम इतना करते हैं, बने रहिए हमारे और फिर इस वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।